नमस्ते दोस्तों, चैनल पे वापस आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ जिस पे हम बात करेंगे नॉलेज एग्जाम या कैंटनेस एग्जाम के बारे में। ये हैं वो 6 चीज़ें जो आपको मालूम होनी चाहिए इस एग्ज़ाम के बारे में। अगर तो आप एक फॉरेन डॉक्टर हैं जिसने ईयू के बाहर पढ़ाई करी है और जर्मनी में पीजी करना चाहते हैं, पीजी इन जर्मनी के ख्याल आते हैं आपके दिमाग में और आप जानना चाहते हैं कि नॉलेज एग्जाम है क्या चीज़, तो ये वीडियो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसको अंत तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं ये जानने से कि कैंटनेस प्रूफिंग आखिर किस बला का नाम है। ये एक नॉलेज टेस्ट है दोस्तों, जिसमें टेस्ट करेंगे आपकी नॉलेज को जो कि आपने एमबीबीएस की दौरान गेन करी है और कंपेयर करने की कोशिश करेंगे उस स्टैंडर्ड से जो कि एक्सपेक्ट किया जाता है जर्मनी में जिन बच्चों ने एमबीबीएस कंप्लीट करी है। जर्मन भाषा में आपका टेस्ट लिया जाएगा और मेन फोकस के सब्जेक्ट्स होंगे इंटरनल मेडिसिन और जनरल सर्जरी, पर एडिशनल सब्जेक्ट्स सच एज इमरजेंसी मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, रेडियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। बट मेनली देखा जाए तो 90% सवाल आपके जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी से आएंगे। वेरी सिमिलर टू द एग्जाम जो कि फाइनल ईयर में हम लोग देते हैं एमबीबीएस के दौरान। थर्ड प्रॉफ जब मैंने एग्जाम दिया था, मालूम नहीं आपके देश में क्या कहते हैं, लिख के बताना मुझे कमेंट में क्या कहते हैं आपके देश में उसे। चलिए आगे बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि एप्लीकेशन की टाइमलाइन कैसी दिखती है, एग्जाम के लिए रजिस्टर करेंगे कैसे आप। तो ये देखिए कि जब आप अप्रोबेशन के लिए अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, फिर 2 तरीके से रास्ता जा सकता है। या तो आप ग्लाइशवेर्टिशकाइट प्रूफिंग करवाएंगे, उसके लिए अपने डॉक्यूमेंट्स एडिशनली और करिकुलम को सबमिट करेंगे, पैसे देंगे, 500 से 1700 यूरो तक लेते हैं ग्लाइशवेर्टिशकाइट प्रूफिंग के लिए, 3 से 6 महीने लगाएंगे और एंड में आपको रिजल्ट देंगे। अगर तो आपकी एजुकेशन यूरोप के बाहर से है कि नॉट इक्विवेलेंट, वो जो डेफिसिट आपको लिख कर देंगे, उन डेफिसिट्स को कंप्लीट करने के लिए आपको कैंटनेस प्रूफिंग देना होगा। या फिर आप ग्लाइशवेर्टिशकाइट प्रूफिंग करवाएं ही ना और डायरेक्टली मूव कर जाएं, जी मैं कैंटनेस प्रूफिंग देना चाहता हूं, तो आपको फाक्सपैक प्रूफिंग की डेट मिलेगी, फिर कैंटनेस प्रूफिंग की डेट मिलेगी। दोनों जब एग्जाम आप पास कर लेंगे और आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट होंगे तो आपको एप्रोबेशन या फिर परमानेंट लाइसेंस दे दिया जाएगा। मेरे हिसाब से अगर आपने यूरोप के बाहर पढ़ाई करी है तो ग्लाइशवेर्टिशकाइट प्रूफिंग करवाने का कोई तुक नहीं बनता। अगर तो आप उसे नहीं करवाएंगे तो आपके 3 से 6 महीने बचते हैं, 1,500 से 2,000 यूरो बचते हैं, एफर्ट बचता है, बहुत सारा एफर्ट बचता है, एंग्जाइटी बचती है और डायरेक्टली आपको पता होता है कि मेरे को एग्जाम देना है, पढ़ाई करनी है, प्रिपरेशन करनी है। ठीक है यार, क्या हो गया, कर लेंगे, अच्छा ही तो है, स्किल बढ़ रही है आपकी। जो ये स्किल आप अपने इस एग्जाम की तैयारी में बढ़ाओगे ना, वो सारी आगे काम आएगी जब आप इंटरव्यूज दोगे और नई जॉब्स ज्वाइन करोगे। जितनी मेहनत आप अभी यहाँ कर लोगे ना, उतनी मेहनत आपको वहां कम करनी होगी। दे दो ना एग्जाम, देना तो पड़ेगा ही, तो बचा लो पैसे, टाइम भी। अब आप ये पूछेंगे कि यार कॉस्ट क्या है इस एग्जाम को देने की। ग्लाइशवेर्टिशकाइट की तो आपने कॉस्ट बता दी, क्या इस एग्जाम के लिए एडिशनल पैसे देने होते हैं? यस, हर स्टेप के पैसे लगते हैं जी। वेरी करते हैं किस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं। दिसंबर 2021 के हिसाब से जो रेट है करंटली वो 400 से 1100 यूरो पर एग्जाम अटेम्प्ट। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि अगर रेट्स एक्चुअली जानने हैं बिफोर स्टार्टिंग योर एप्लीकेशन, किस स्टेट में करें जी, मुझे पैसे बचाने ही बचाने हैं, लैंडesprüfungsamt की वेबसाइट पे देख लीजिए कि रेट क्या है। कोई सेंट्रल वेबसाइट तो नहीं है जर्मनी की, हर स्टेट की अलग है। 16 स्टेट हैं तो 16 वेबसाइट्स हैं। गूगल करेंगे नाम स्टेट का और आगे लैंडesprüfungsamt लिख देंगे तो आ जाएगी साइट। देखिए, ये भी बता दिया आपको कि सर्च कैसे करना है। जाइए, करिए, नॉलेज बढ़ाइए। तो चलिए अब बात करते हैं कि एग्जाम का स्ट्रक्चर है कैसा, क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप एग्जाम के दिन। इस एग्जाम को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन और ओरल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको 30 से 45 मिनट दिए जाएंगे एक पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए। हॉस्पिटल में एक आपको इन्वाइट किया जाएगा जहां पर आपको एक पेशेंट असाइन होगा, या तो इंटरनल मेडिसिन के वार्ड से या फिर सर्जरी के वार्ड से। एक्चुअल पेशेंट असाइन होगा, कोई एक्टर नहीं। और एक सुपरवाइजर होगा जो साइड में देखेगा कि आप अपना काम कर रहे हैं, चुपचाप बैठा रहेगा, देखता रहेगा। आप हिस्ट्री लेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, ये तो हुआ पहला पार्ट। फिर उसको आप डॉक्यूमेंट करेंगे। उस डॉक्यूमेंटेशन में आप लिखेंगे पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट के एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स, फिर क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस जो आप सोच रहे हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो हो सकते हैं, ये सारी चीजें जब आप डॉक्यूमेंट कर देंगे, और प्लीज इसको अच्छे से डॉक्यूमेंट करिएगा क्योंकि ये शीट भी आपसे कलेक्ट कर ली जाएगी और इवैल्यूएशन के वक्त इसको भी देखा जाएगा। अब ये जो 2 पार्ट्स हैं जो ये एग्जाम में आपसे फोकस किए जा रहे हैं और जिसपे टेस्ट किया जा रहा है आपको, इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या लगती है आपको, कैसे इसकी बेस्ट प्रिपरेशन की जा सकती है? 2 सेकंड देता हूं आपको सोचने के लिए। हॉस्पिटेशन, पहली वीडियो से कह रहा हूं मैं, हॉस्पिटेशन क्लिनिकल एक्सपीरियंस देने के लिए बेस्ट तरीका है। तो हॉस्पिटेशन के बारे में जरूर सोचना। क्लिनिकल एग्जामिनेशन का पार्ट होने के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है ओरल एग्जामिनेशन का।
क्लिनिकल एग्जामिनेशन के पार्ट के बाद आता है ओरल एग्जामिनेशन, जो उसी दिन लिया जाता है। ये एग्जामिनेशन 60 से 90 मिनट्स का होता है, 3 एग्जामिनर्स के साथ लिया जाता है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से आते हैं, डिफरेंट स्पेशलिटीज के साथ। बेसिक फोकस रहेगा इंटरनल मेडिसिन और सर्जरी पे। क्रॉस डिसिप्लिनरी एग्जामिनेशन भी हो सकता है, तो मतलब सवाल आपके इमरजेंसी मेडिसिन में भी जा सकते हैं, फार्माकोलॉजी में भी जा सकते हैं, रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्निक्स में भी जा सकते हैं और मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स पे भी जा सकते हैं। बट अधिकतर फोकस रहेगा जनरल सर्जरी एंड मेडिसिन पे। मेरा केस इंटरनल मेडिसिन का था, बट जब जनरल सर्जन पे बात आई तो उन्होंने तो लैपटॉप निकाल के स्लाइड्स दिखाकर मुझसे इमेजिंग पे सवाल पूछना शुरू कर दिया। तो सवाल तो आपके कहीं से कहीं पे भी जा सकते हैं। आपको तो हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार होना है इस एग्जाम के लिए। सबसे अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो सकती है हॉस्पिटेशन से। और अगर किताबें चाहिए, आज ही चाहिए, डिजिटली डिलीवर हो जाएं आपके बिल्कुल इनबॉक्स में ऑर्डर करते ही, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने किताबों का जो मैंने यूज करी थी, और मैं रेकमेंड कर सकता हूँ आपको कि आप भी यूज करें इंस्टेड ऑफ वेटिंग। जब मैंने किताबें ऑर्डर करी थी तो मुझे ड्यूटी टैक्स भी देना पड़ा था अराउंड 30 यूरोज का, क्योंकि इंटरनेशनल डिलीवरी थी, और टाइम भी 40 से 50 दिन लग गए थे। आपको वो वेट करने की जरूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करो, पे करो और डाउनलोड करो, आज ही किताब डिलीवर भी हो जाएगी आपके पास। इससे बेटर क्या हो सकता है यार। अच्छा, तो फाइनली इवैल्यूएशन कैसे होती है रोहित इस एग्जाम की? देखो यार, इवैल्यूएशन के लिए जो 3 एग्जामिनर बैठे हैं वो आपको बोलेंगे एग्जाम के बाद बाहर चले जाओ, हमें बातचीत करने दो, अपने में डिस्कस करेंगे। मार्क्स का कोई चक्कर नहीं है यहाँ, सीधा इवैल्यूएशन या तो पास या फेल की तरह दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं है ना, इट इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम। मतलब कि आज आपने डेमोन्स्ट्रेट कर दी वो स्किल्स जो नेसेसरी है जर्मनी में काम करने की, जैसे कि पेशेंट से इफेक्टिवली बात कर पाना, जर्मन भाषा में सिंपल लैंग्वेज के साथ उनकी बातें समझ पाना, उसको इफेक्टिवली ऑफिशियली डॉक्यूमेंट करना, फाइनली उसको एक अलग डॉक्टर के साथ मेडिकल जर्मन में कम्युनिकेट करना, डिस्कशन करना। ये सब जब आप डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे तो आपको वो पास कर देंगे। और जैसे कि आपको वो पास करेंगे, हाथ मिलाएंगे, कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, और उसी दिन आपको एप्रोबेशन भी दे दिया जाएगा। मतलब परमानेंट मेडिकल लाइसेंस आपको पास करने पे ही एग्जाम के मिल जाएगा। मीनिंग अब आप जर्मनी के किसी भी शहर में, किसी भी विलेज में, किसी भी अस्पताल में, कोई भी डिपार्टमेंट में नौकरी लेके काम शुरू कर सकते हैं। है ना कमाल की बात? ये ध्यान में रखना कि इस एग्जाम को पास करे बिना नहीं लाइसेंस मिलने वाला, तो ये एग्जाम तो पास करना ही करना है, और लिमिटेड अटेम्प्ट्स भी हैं इस एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करना, मन लगा कर पढ़ाई करना, अच्छी रिसोर्सेज को रेफर करना, अच्छे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करना जो सही इन्फॉर्मेशन आपको दें, जो कि आपको अच्छे से गाइड कर सकें आपके रास्ते पे। मन में कोई सवाल आए तो मैं यहाँ पर हाजिर हूँ, कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं जवाब दे दूंगा। पसंद आई तो लाइक को हिट करना। मैं यहाँ चलता हूँ, अगली वीडियो में मिलेंगे। alles Gute।